नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पूरे घर में कितने एमएम के वायर कहां कहां डलने चाहिए। दोस्तों, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको सही जानकारी देकर मैं आपके ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाऊं। मतलब हम अपनी सेफ्टी को बिना कॉम्प्रोमाइज किए कैसे बचत कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे एक घर में 1000 स्क्वायर फीट में 30,000 रुपए के वायर्स की जरूरत है, तो मैं आपके 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लगवाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, ये लाइन कुछ ऐसी है जो फिलहाल थोड़े कम पढ़े लिखे लोगों के हाथ में है। मतलब इलेक्ट्रिकल सेक्टर ज्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब सीधी सी बात है, आप घर की वायरिंग करने के लिए कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो बुलाओगे नहीं, क्योंकि या तो वह छोटे प्रोजेक्ट्स में कम काम करता है, और यदि वह काम करता भी है तो फिर उसके चार्जेस थोड़े ज्यादा होते हैं। और यदि आपकी किस्मत अच्छी है और आपके यहाँ कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वायर की फिटिंग करने के लिए मान गया, तो आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसे इस फील्ड की पूरी नॉलेज होती है। और वैसे यदि मैं आपको एक प्रो टिप दूं, तो यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को हायर करते हैं तो वह महंगा तो होगा, लेकिन यदि स्किल्ड और ईमानदार होगा तो वह आपके इतने पैसे बचा देगा कि आपको उसकी फीस खलेगी नहीं। हालांकि इस टॉपिक पर कभी बाद में बात करेंगे। अभी बिना और देरी किए हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुल 6 साइज के वायर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एक सिंपल घर में यही 6 साइज के वायर मेनली लगाए जाते हैं। जैसे 6 mm का वायर, 4 mm का वायर, 2.5 mm का वायर, 1.5 mm का वायर, 1 mm का वायर और 0.75 mm का वायर। इसके अलावा आपकी घर की फिटिंग में आपको इनसे मोटे या इनसे पतले वायर देखने को नहीं मिलेंगे। अब सवाल ये आता है कि कौन सा वायर कहाँ कहाँ उपयोग करना है। दोस्तों, इस सवाल का पुख्ता जवाब आपके दिमाग में होना चाहिए, वरना जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह लाइन इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। इसलिए कई इलेक्ट्रिशियन जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वह अनाप शनाप वायर कस्टमर को लिखवा देते हैं। जैसे जहां आपके वायर 50-60 हजार के अंदर आ सकते थे, वहीं उसी काम में वह 1.5-2 लाख का माल लगवा देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए कृपया वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं सबसे मोटे मतलब 6 mm के वायर की, कि इसका उपयोग घर में कहाँ किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं अच्छे ब्रांड के वायर को कंसिडर करके आपको बता रहा हूं। कहीं आप कोई लोकल वायर मत लगा लेना, वरना जहां 1 mm के ब्रांडेड वायर में काम होता है, वहां आपका 2.5 mm का वायर भी शायद काम ना करे। इसलिए हम यहाँ जितने भी वायर के बारे में बात करेंगे तो दिमाग में यह रखेंगे कि वह हम किसी अच्छे ब्रांड के वायर को मानकर चल रहे हैं। और अगर आपको वायर के अच्छे ब्रांड के बारे में जानना है तो इस वीडियो के अंत होने के बाद वह वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर सजेशन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने टॉप 5 वायर्स के ब्रांड के बारे में आपको बताया है। दोस्तों, उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो दोस्तों, वापस आते हैं अपने 6 mm के वायर के ऊपर। तो दोस्तों, जो हमारा 6 mm का वायर है वह मेनली आपके मीटर से लेकर एमसीबी बॉक्स तक डाला जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग कहीं भी नहीं होता है, और इसे यहाँ भी इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि घर में जितने भी अप्लायंसेस एक साथ चलेंगे उनका लोड इसी पर आएगा। इसलिए मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि यदि आपके यहाँ 1.5 टन के 4 से ज्यादा एसी लगे हुए हैं, तो आप इसे उस पर्टिकुलर केस में बढ़ाकर 8 या 10 mm भी कर सकते हैं, ताकि वायर में हीटिंग ना हो। पर वैसे नॉर्मल केस में 6 mm का वायर इस जगह के लिए मोर देन एनफ है। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने 4 mm के वायर की। तो दोस्तों, कुछ 10-20 साल पहले हैवी अप्लायंसेस को चलाने के लिए हमेशा 4 mm का वायर उपयोग किया जाता था, लेकिन आजकल एसी से लेकर गीजर तक इतने पावर एफिशिएंट हो गए हैं कि आराम से 2.5 mm के वायर के ऊपर वह चलाए जा सकते हैं। और कई लोग तो 2.5 mm का वायर छोड़ो, 1.5 mm के वायर पर एसी चला लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि यदि आप हॉल वगैरह में 2 टन का या उससे ज्यादा का एसी लगाते हैं, तो आप 4 mm का वायर लगाए, ताकि वह एसी जब भी कंटिन्यू चले तो वायर में हीटिंग ना हो। हालांकि आजकल इन्वर्टर एसी का जमाना है, जो भले ही स्टार्टिंग में 2000 वाट लेता हो, पर धीरे धीरे वह 300-400 वाट पर आकर चलने लगता है। इसलिए वैसे तो अच्छी क्वालिटी का 2.5 mm का वायर मोर देन एनफ होता है, लेकिन फिर भी यदि आप सेफ साइड पर चलना चाहते हैं तो खाली हैवी इक्विपमेंट्स के लिए 4 mm का वायर लगाएं। दोस्तों, अब चलते हैं हमारे 2.5 mm के वायर के ऊपर, कि हमारा 2.5 mm का वायर हम कहाँ काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों, एमसीबी बॉक्स से लेकर जो स्विच बोर्ड तक आपका वायर डलेगा वह 2.5 mm का वायर डलेगा। इसके अलावा आप कोई हैवी इक्विपमेंट जब चलाएंगे तो एमसीबी बॉक्स से सीधा आपके इक्विपमेंट तक 2.5 mm का वायर डलेगा। जैसे 1.5 टन के एसी को चलाना है तो आप उसे 2.5 mm के वायर पर चला सकते हैं। इसके अलावा गीजर हो गया, घरेलू आटा चक्की हो गई, पानी की मोटर हो गई, यह सब हैवी अप्लायंसेस जो कि वेरी हैवी अप्लायंसेस की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वह 2.5 mm के वायर पर चलेंगे। अब दोस्तों, हम बात करते हैं हमारे 1.5 mm के वायर की। तो दोस्तों, वैसे तो आज का 1.5 mm का वायर भी काफी कैपेबल हो गया है और आराम से हैवी इक्विपमेंट रन करवा सकता है, लेकिन दोस्तों मैं फिर भी आपको सलाह देना चाहूंगा कि सेफ साइड के लिए एसी या गीजर 1.5 mm के वायर के ऊपर ना चलाए। हाँ, आप अपना फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऐसी चीजें 1.5 mm के वायर के ऊपर चला सकते हैं। इसलिए जहां आपको मीडियम लोड के इक्विपमेंट चलाने हो, वहां आप 1.5 mm का वायर मेंटेन कीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं 1 mm के वायर की।
तो फ्रेंड्स, यह एक ऐसा वायर है जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि आपके लाइट पंखे सब इसी वायर पर चलते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है और बहुत कम लोड में हमारे लाइट पंखे और बल्ब चलाए जा सकते हैं। जैसे BLDC फैन है, वह नॉर्मल पंखे की तुलना में 1/3 पावर पर काम करता है। जैसे साधारण फैन जहां 75 से 100 वाट पर चलते हैं, वहीं BLDC फैन मात्र 28 से 35 वाट पर चलते हैं। ऐसे ही आज से 10-15 साल पहले जहां हमारा बल्ब 100 वाट पर चलता था, आज वही LED बल्ब मात्र 15 वाट में उससे बेहतर रोशनी देता है। इस कारण लोड में हर जगह कमी आई है। चाहे टीवी ले लो या फ्रिज ले लो या फिर AC ले लो, सबके अंदर टेक्नोलॉजी की क्रांति आई है। इस कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको लाइट पंखे चलाने के लिए भी 1 mm का वायर बहुत ज्यादा है। मतलब दोस्तों, 0.75 mm का वायर भी आपकी 10 से 15 LED बल्ब आराम से चला सकता है। तो आपको जोर जबरदस्ती मोटा वायर खरीदने की जरूरत नहीं है। पहले आप ये निश्चित करें कि आप अपने घर में लाइट पंखे कैसे चलाएंगे। हो सकता है कि आप नॉर्मल फैन लगाएं, लेकिन क्योंकि आजकल LED का जमाना चल गया है, तो आप लाइट तो LED ही चलाएंगे, क्योंकि साधारण बल्ब और CFL का जमाना अब नहीं रहा है। तो फिर दोस्तों, जब आपके यहाँ इतना लोड ही नहीं बचा है, तो आप 1 mm का इतना मोटा तार क्यों लगा रहे हैं? जबकि आजकल तो ट्यूबलाइट भी LED आने लग गई है, जो कि 20 से 30 वाट में मस्त उजाला कर देती है। तो फिर 20 से 30 वाट के लोड के लिए आपको 1 mm का वायर देना जरूरी नहीं है, आप 0.75 mm भी दे सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपको अर्थिंग का वायर तो 0.75 mm का ही देना है। दोस्तों, आज के जमाने में पहले की तरह अनाप शनाप बिजली नहीं जलती है। दोस्तों, पहले के जमाने में एक बल्ब को इतना पावर चाहिए होता था कि उतने पावर में आज कम से कम 20 LED बल्ब जल जाए और फिर भी आपकी बिजली बच जाएगी। इसलिए पहले आप ये निश्चित करें कि आप अपने घर में किस प्रकार का सामान लगवाएंगे और उसके अनुसार वायर डलवाएं। दोस्तों, यदि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही वायर डलवाएंगे तो आप इससे बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कॉपर के वायर बहुत ज्यादा महंगे आते हैं। यदि आप किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति की बातों में आकर पूरे घर में मोटे और हैवी वायर्स डलवा देते हैं तो आपके बहुत सारे पैसे बर्बाद होंगे। क्योंकि कई जगह मैंने लोगों को ऐसी बेवकूफी करते हुए देखा है कि लोग लाइट पंखों के लिए भी 2.5 mm के ब्रांडेड वायर डलवा देते हैं। मेरा उन लोगों से सवाल है कि यार, आप घर बनवा रहे हो या फैक्ट्री? मतलब दोस्तों, वास्तव में ऐसे लोग होते हैं जो किसी बाबा आदम के जमाने के बंदे से सलाह लेकर इन मोटे वायरों में पैसे फूंक देते हैं और खुद का दिमाग लगाना जरूरी नहीं समझते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि यदि आपको सब्जी लेने के लिए मार्केट जाना है तो आप वह काम मोटरसाइकिल से भी कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि आप उसके लिए ट्रक ही मंगवाएं। जहां हमें वास्तव में ट्रक की जरूरत होगी, हम वहां ट्रक मंगवाएंगे, पर जहां आपका काम मोटरसाइकिल में हो सकता है, उस जगह के लिए ट्रक मंगवाना बेवकूफी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप ऐसे हानिकारक काम से बचेंगे और लोड की प्रॉपर कैलकुलेशन करके ही वायर का चुनाव करेंगे। और यदि कोई एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर खुद फिटिंग करता है तो वह तो सोने पर सुहागा है, क्योंकि दोस्तों इंजीनियर द्वारा की गई फिटिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उसे कोई भी मैच नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।